यूनिट थी वहाँ पे, और यहाँ पे ऑफिस का काम भी था। उस दिन 4 बजे यहाँ पे एक कोई मोटिवेशन सेल्स मोटिवेशन कल पे लेक्चर हो रहा था, जिसमें 2 फादर और सन बाहर से आए थे और लेक्चर दे रहे थे जितने भी वहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनको। जो इसमें जो कंपनी के मालिक है वो भी वहीं पे थे, वो भी वहाँ से बच के निकल गए, मतलब इन द सेंस रेस्क्यू हो गए, और उनको हमने अपने डिटेन किया। प्लस इसमें फिर हमने एक FIR रजिस्टर की। इसमें हमने 304, 308, 120, 34 IPC में FIR रजिस्टर की, और इसमें हमने जो इसके जो कंपनी के मालिक थे उनको हमने अरेस्ट किया, और फिर हमने इसमें जो मनीष लाकड़ा जो इसका ओनर था वो सीन ऑफ क्राइम से भागा हुआ था, तो उसको भी हमने आज मल्टीपल रेड्स कर रहे थे उसके ठिकानों पे, उसके जहाँ वो हो सकता है रिलेटिव्स के घर, और जहाँ हमें इन्फॉर्मेशन आ रही थी। इसमें हमने स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी इसकी ग्रेविटी को देख के, और हमने इसमें हम सक्सेसफुल हो गए आज सुबह उसको पकड़ने में। उसको हमने घेवड़ा मोड़ से पकड़ा, और उसके बाद हमने इसको अरेस्ट किया है, और अभी इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन होगी। इसमें जो इसमें जहाँ गलतियाँ पाई जाएंगी, जिन की इसमें कल्पेबिलिटी आएगी, उनके खिलाफ एक्शन होगा, और पुलिस इसमें आगे इन्वेस्टिगेट करेगी। बाकी इसमें 27 जो डेड बॉडीज़ जो मिली हैं उसमें से 8 की पहचान हो चुकी है, 8 के पोस्टमार्टम भी कल हो चुके हैं, और बाकियों के हमें DNA सैंपल ले रहे हैं, और DNA सैंपल से बाकी बॉडीज़ की जो बची हुई हैं उनकी पहचान होगी, और बाकी जो 8 हैं इनकी भी DNA सैंपल भी लिए हैं, इनकी भी पहचान होगी। और इसमें जो आंकड़ा है मेरे पास, उसमें टोटल जो डेड बॉडीज़ हैं उसमें से जो मिसिंग पर्सन क्यूरीज़ आई हैं हमारे पास वो भी 27 आई हैं। उसमें हमारे पास 21 फीमेल की मिसिंग क्यूरीज़ आई है और 6 मेल की आई है, और डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने में हम 14 फीमेल आइडेंटिफाई कर चुके हैं और 3 मेल आइडेंटिफाई कर चुके हैं। बाकी इसमें अभी DNA सैम्पलिंग हो रही है, प्रोसेस है ये। इसको थोड़ा हम जितनी जल्दी हो सके इसको DNA सैम्पलिंग करके पता चल जाएगा कि किसकी कौन सी बॉडी है। विदिन 5-10 डेज़ में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और बाकी की जो आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें जिसका रोल आएगा उसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। सर, कितने लोग अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं, कितने नहीं हुए? इसमें अभी तक मैं जैसे बताया आपको 8 लोग जो हैं वो तो आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। वो जो उनके रिलेटिव्स हैं उन्होंने उसके कड़े या उंगली या वैसे करके देख के उसको आइडेंटिफाई किया है, लेकिन हमने तब भी उसकी DNA सैम्पलिंग की है जिससे कि हम उसको पक्का कंफर्म कर सकें। सर, बिल्डिंग के अंदर टोटल कितने लोग थे उस समय, ये आंकड़ा पता चल पाया है? ये आंकड़ा हमने कोशिश किया कि ओनर से जो है उसका जो कंपनी का मालिक है उससे पता करने की। उसके जो डॉक्यूमेंट्स जैसे वो बता रहा था कि वो सारा जल गया है, तो जो आइडिया से लग रहा है कि इसमें 80 से 100 लोग तक थे बिल्डिंग में। सर, कितने लोगों ने DNA सैंपलिंग के ब्लड टेस्ट दे दिया है? अभी ये प्रोसेस चल रहा है, अभी 20 तक ने दे दिया है, 20 ने कल दे दिया हुआ है, 20 तक, तो अभी आज भी ये हो जाएगा, आज ही कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। इसने क्या बताया मनीष ने कि इसके पास बिल्डिंग के अप्रूवल था, लाइसेंस इसने लिया हुआ था, NOC वगैरह फायर की थी, नहीं थी, जो कैसे चल रही थी, मतलब किसकी परमिशन? जो अभी तक ये जो हमारे फैक्ट सामने आए हैं उसमें अभी हमारे पास फायर की NOC अभी तक इसमें पता चला है कि नहीं लिया हुआ है। प्लस ये बिल्डिंग जो है 2016 में इसने ली थी, 2011 में ली थी इसने, एग्जैक्टली इसके फादर ने ली थी। फादर थे, फिर बाद में 2015 में इसके फादर की डेथ हो गई, फिर 2016 में ये बिल्डिंग इसके नाम पे हो गई थी। और ये इसमें कमर्शियल जैसे ये जो इसमें किराए पे इसको दिया हुआ था इस कंपनी को, इसमें टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं कराई थी, ना PCC कराया था। और बाकी इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा क्या क्या इसमें कमियां पाई गई हैं। यस। तो फिर जिस तरीके से लाल डोरे की ज़मीन पर ये बनाई गई थी, कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी, तो क्या रिलेट में बाकी एजेंसीज को भी देखेगी किनके अप्रूवल से चल रही थी या फिर? जी बिल्कुल, इसमें जैसे जिसका मैं बता रहा हूँ, जैसे कि जो एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे MCD है, DSI DC इंडस्ट्री अगर चल रही है, या जो भी इसमें एजेंसीज बाकी इन्वॉल्व हैं, उसको एज़ पर जो चलना चाहिए हो उस सबको लिखेगी और सबसे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। सर, क्या मनीष लाकड़ा का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड थी? नहीं, अभी तक मनीष लाकड़ा का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। इसको घेवड़ा मोड़ से अरेस्ट किया है।
इसको ये भागा हुआ था, इसको मल्टीपल रेड्स कर रहे थे और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि वो वहाँ से हरिद्वार भागने की उसमें है, तो हमने इसको वहाँ से अरेस्ट किया। सर इसमें क्या इस एंगल से भी जांच होगी कि जो अन्य एजेंसीज हैं उनके साथ मिलीभगत करके गैर कानूनी तरीके से अगर इस बिल्डिंग को चला रहा था या इसके अंदर ऑफिस चल रहा था, तो वो सब भी इस केस में जाँच के दौरान अगर जो आपने 120 भी लगाई है उसके दायरे में आएगी क्या? कि बिल्कुल ये जितना बड़ा हादसा हुआ है इसमें तो हर एंगल से और हर बारीकी से इसमें देखा जाएगा कि किस किस एजेंसी क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, उस सभी एजेंसी से भी पूछा जाएगा, उन सभी एजेंसी की कल्पेबिलिटी पक्का फिक्स की जाएगी और उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सर इसमें एक दरवाजे की बात सामने आई है, लगातार सामने आई है कि कोई दरवाजा शायद बाहर से बंद था या अंदर से बंद था, वो थोड़ी क्लियरिटी अगर हुई है तो बता दीजिए, उससे कोई पूछताछ हुई क्या सामने आया? कुछ लोग निकल नहीं पाए थे, एग्जिट नहीं था इमरजेंसी के लिए, कोई एग्जिट नहीं बचा था, ऐसा कुछ बताइए। वैसे तो ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मैं पूरा आपको जो मुझे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से जो मुझे लगता है, जैसे एक नीचे दरवाज़ा था और एक टॉप का दरवाज़ा था जो छत की तरफ जाता है और एक नीचे जो था जिसमें गेट कीपर होता है, तो गेट कीपर का दरवाज़ा तो गेट कीपर से वो नीचे से खुला हुआ था जो गेट कीपर बता रहा है, लेकिन बाकी हमने इसकी हमने वो DVR भी ली हुई है, DVR वहाँ से मिली है, हमें DVR को हमने सीज़ किया हुआ है, उसको भी हमने आगे FSL में दिया है, उसको उसमें जो CCTV है वो चेक करेंगे। एग्जैक्ट जो है कि ऊपर का दरवाज़ा बंद था या नहीं था, ये अभी मैं कह नहीं सकता कि एज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि क्या हुआ था उस टाइम। सर एक दरवाजा जो है मतलब एक जो रास्ता है सीढ़ियों का वो मनीष लाखा ने अपने लिए बस पर्सनल बनाया हुआ था, वहाँ इंटेग्रिटी और की अलाउ नहीं। देखिए जैसे उसका ऊपर घर है तो उसके घर के ऊपर के लिए जाने के लिए वो दरवाज़ा था वहाँ पे, और वहाँ पे अगर किसी को उसके घर पे जाना है तो उस दरवाजे से होके ही जाना पड़ता है, तो पर्सनल दरवाज़ा कह सकते हैं या उसके रूफ़ में जाने के लिए दरवाज़ा कह सकते हैं कि रूफ़ में जिसने जाना हो तो वो या उसके घर जाना हो तो वो दरवाजे से होके ही जाएगा। सर तो आग के बीच में वो लोग भाग कैसे गए सर? मतलब अगर आग लगने के तुरंत कितना वो लोग भाग कैसे गए? मतलब पुलिस की टीम नीचे देखिए अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में बता रहा हूँ, जैसे मनीष लाकड़ा से पूछा गया, अभी बातचीत चल रही है, बाकी इसकी जो फैक्ट्स है उसको वेरीफाई किए जाएंगे क्या बोल रहा है वो। उसमें ये पता चला है कि अभी तक मनीष लाकड़ा ने जैसे वो वहाँ पे पहुँचा, उसको चाय पीने लगे, वो सोया, चाय पीने लगे, उसके बाद जैसे ही वो उठा और उसकी वाइफ ने कहा कि चाय पीनी है, तो उसको उसने जब उसको स्मेल आई, धुएँ की स्मेल आई, उसने देखा तो कि वहाँ से धुआं आ रहा है, तो उनको पता चला कि यहाँ पे नीचे कुछ आग लगी है, तो उसके बाद वहाँ से भागने के लिए उसने कहीं कहीं अपने रिलेटिव्स को फ़ोन किया और फिर वो जो साथ वाली बिल्डिंग है वहाँ से वो उतर के वहाँ से भागे हैं। Sir, there has been negligence from the civic body, so will we see action against them? जी डेफिनेटली, इसमें जैसे जो हमने केस रजिस्टर किया है और आपको जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा हादसा है, ये इसमें हम जो भी मैक्सिमम एक्शन होता है वो करेंगे, कोई भी इसमें चूक नहीं बरती जाएगी। सर गोयल ब्रदर्स को आपने रेस्क्यू कराया है? गोयल ब्रदर्स जो हैं वो रेस्क्यू हुए थे हमारी मदद से, हमारी पुलिस और पब्लिक की मदद से रेस्क्यू हुए थे और उनको भी हमने अरेस्ट किया है। सर उनके फादर का जैसे बता रहे हैं वो मिसिंग में आते हैं, अभी उनका DNA लिया है उस बॉडी का और इनका DNA लेके मैच कराएंगे कि क्या वो जो बॉडी है उनमें से क्या वो उसके फादर की है नहीं है, तो प्रिलिमिनरी वो भी मिसिंग में कह सकते हैं उनको। जो मनीष लाकड़ा है उनकी वाइफ और मदर भी बता रहे हैं इस प्रॉपर्टी के ओनर है और FIR में उन्हें भी एक्यूज की कैटेगरी में रखा है, तो क्या उन्हें भी अरेस्ट किया जाता है? जी मैं जैसे बता रहा हूँ उसमें ओनर जो आया है वो मनीष लाकड़ा है, वाइफ और जो उसकी जो मदर है उसका जो रोल होगा उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई होगी। सर एक बाहर से दो पिता और एक पुत्र आए थे, कोई ऑस्ट्रेलिया से शायद आए थे, उसकी क्लैरिटी सर कर दीजिए कि क्या प्रोफाइल है उनका? जी देखिए अब तो उनकी डेथ हो गई है, वो दोनों ही ऊपर फंस गए और उनकी बॉडी मिली है, उसकी बॉडी उसके जो यहाँ पे जो रिलेटिव्स ने आइडेंटिफाई की है कि ये फादर की बॉडी है और ये बेटे की बॉडी है। जो बताया गया कंपनी के ओनर ने, उसने बताया कि कोई मोटिवेशनल स्पीच देने आए थे और सारे एक साथ ये स्पीच चल रही थी, जो फादर स्पीच दे रहा था और बेटा बैठा हुआ था, तो इसमें अब इसकी डेड बॉडी तो हो गया और इसके जो रिलेटिव्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो वहाँ से वो आएंगे और DNA सैंपल कलेक्ट करके प्रॉपर तरीके से आगे देखेंगे कि कार्रवाई करेंगे। खुद भी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे? ये खुद भी कह रहे हैं, जो हमें बताया गया ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, वहीं से आए थे, बट ये इसके लिए आए थे, स्पेसिफिकली नहीं आए थे इसी प्रोग्राम के लिए, ये मैं श्योरिटी अभी कह नहीं सकता। फैमिली में जिनकी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है उनको कुछ आश्वासन मिल सकता है कि कब तक DNA की प्रोसेसिंग हो जाएगी? जी ये बिल्कुल, काफ़ी कॉल्स भी आ रहे हैं हमको, क्योंकि फैमिली काफ़ी इसमें डिस्ट्रेस में है कि क्या मतलब काफ़ी दुख भी है, तो मेरी बात FSL से चल रही है, हम पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ACP साहब, SHO साहब सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसमें एज सुन एज पॉसिबल DNA की मैचिंग करके उनको, ताकि उनको क्लियर हो जाए कि ये बॉडी हमारी है या नहीं है, करेंगे। इसमें 5 to 10 डेज लग सकते हैं मैक्सिमम। फायर स्टाफ की कोई इंजरी है? अभी इसमें फायर स्टाफ की कोई इंजरी का नहीं है।
Yes, Manish Lakra was hiding. He was absconding also. We have tried lot of we have give pressure to his family members, and we have pressurized his friends, and he has switched off his mobile, and we are able to get his information that he is going to run to Haridwar, and we arrested him in Gewra. Where was he during that period? As I'm telling you, he is absconding. He is roaming. As he was telling, he is yes. Yeah, no, he was in Haryana also, in some Hanuman Mandir there. He was there also. As he was saying, he went to a Hanuman Mandir and he slept there, and he destroyed his mobile phone, and then he was just roaming, and then he got the message कि somebody he got money from somebody, from some friend or from some his relative, that we have to inquire properly. But finally we were able to nab him in the morning. He was roaming alone or along with As per his statement, he is roaming alone, and Where was his family? that's what we are finding, where his family is. His brother is missing, his wife and his mother is also missing. सर जब उसको भागना था तो फिर घेवड़ा मोड़ क्यों आया? मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन आई थी कि घेवड़ा मोड़ से वो हरिद्वार भागने की तरफ जा रहा है, और ये भागा हुआ था एक तरह से. ये हमारी जो प्रेशर है और जो हमने रेड्स की थी उसके डर से कह सकते हैं आप, और हमें था कि हम इसको पकड़ेंगे. हम कल रात को भी हमने काफ़ी रेड्स की थी, तो हम ये कंटिन्यूस काम चल रहा था, जिसकी वजह से हम इसको सक्सेसफुल हम इसको पकड़ पाए. आणि मोर तो खड़े होके ये नहीं तो सबको दे देगा ना. मुझे नहीं पता एक्चुअली अब क्या तो खैर देगा, लेकिन सबको फिर छोटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार, बहुत ज़्यादा हो जाएगा. देखो आज छोटा छोटा कर देता है सर. सर जो मुंडका में आग लगी थी, इसमें अभी तक क्या जानकारी सामने है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? अभी टोटल 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं. इसमें जो मनीष लाकड़ा था ओनर, और प्लस जो इसके जो कंपनी ओनर्स थे वो दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं, और बाकी जो इसकी जो बाकी लोगों की जिनकी कल्पेबिलिटी आएगी उसको अरेस्ट करेंगे. कितने लोगों की अभी तक इसमें मौत हुई है, कितनों की पहचान हुई है? 27 लोगों की मौत हो चुकी है और 8 लोगों की पहचान हो गई है इसमें. जिनकी पहचान नहीं हुई उनके लिए क्या कर रहे हैं सर? जिनकी पहचान नहीं हुई उनके डीएनए सैंपल इकट्ठे किए गए हैं. उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके डीएनए सैंपल इकट्ठे गए हैं. उनकी जो बॉडीज़ हैं उनके डीएनए सैंपल उसको मैच किया जाएगा. 5 से 10 दिन में मैच पूरा हो जाएगा और पता चल जाएगा. सर अभी सामने आया कि इस बिल्डिंग के पास फायर की एनओसीज नहीं थी, और भी कई सारे बाईलॉस उन्होंने लोगों ने कहा था, पुलिस की भी मतलब टेनेट वाइजेशन नहीं करवाया था. तो ऐसे में अब पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, क्योंकि कई सारे बाईलॉस इन्होंने वायलेट किए हैं? पुलिस में बता रहा हूँ जैसे कि इसमें इन्वेस्टिगेट करेगी, और जिसमें जो जैसे 120B लगाया हुआ है हमने, 120B में जो भी आते हैं जिसकी कल्पेबिलिटी आती है उन सबको इसमें इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगी, और जहाँ जहाँ जिसकी नेग्लिजेंस होगी उसके हिसाब से उस पर एक्शन किया जाएगा. ठीक है सर, शुक्रिया. थैंक यू. That was Delhi DCP Sameer Sharma speaking about the details of the Delhi fire tragedy.